साथियों नमस्कार। यह पीएच नेटवर्क, मैं हूं प्रदीप खंडू। आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि किस तरह से एक किताब पब्लिश हुई थी अजीज़ बरनी की, जिसमें उसने कहा था कि जो कि 2010 में लॉन्च हुई थी, जिसमें वो कहा गया था कि जो ये मुंबई अटैक हुए, बम धमाके हुए, फायरिंग हुई, उग्रवादियों 10 उग्रवादियों द्वारा जो पाकिस्तान से भेजे गए थे, वो आरएसएस की चाल है। ये धमाके आरएसएस ने मोसाद और इजराइल की एजेंसी जो है मोसाद और सीआईए से मिलकर किया है। तो इस सिलसिले में उस किताब का विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया और उसमें महेश भट्ट भी शामिल थे एज चीफ गेस्ट। आश्चर्य की बात है, जो महेश भट्ट है वो ज़्यादातर ऐसे फंक्शनों में हिस्सा नहीं लेते हैं जो पॉलिटिकल फंक्शन हो, लेकिन इस किताब में वो शामिल हुए हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका बेटा राहुल भट्ट वो आदमी है जिसने तहव्वुर राना और हैदर को, जिसका असली नाम सईद गिलानी है, दाऊद सईद गिलानी है, उनको उन्होंने और तहव्वुर राना को अपने घर में बिठाया था और उनके साथ वो कई जगह पर घूमने गई थी। कहा जाता है कि वो रेकी करवाने के लिए तहव्वुर राना और जो हैदर थे उनको अपने साथ ले गया था। इस सिलसिले में जब उनसे पूछा गया, जो जिसने ये किताब लिखी है, उनसे पूछा गया तो तुमने कहाँ से ये जानकारी हासिल की, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकारी सरकार ने दी है, ये किताब का ये लॉन्च है। किताब में यही कहा गया था कि आरएसएस की साजिश। ये किताब जो सहारा ग्रुप है, उसने ग्रुप में ये एक एडिटर इन चीफ था राष्ट्रीय सहारा का, जिसमें लिखा था 26/11 अटैक आरएसएस की एक साजिश। लेकिन आरएसएस वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले ऐसे पहलू में पढ़ते नहीं, कौन क्या बयान देता है। लेकिन इस सिलसिले में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, इसलिए इसका उन्होंने लाइंग डाउन किया, उन्होंने कोर्ट में इस मामला गया। तो कोर्ट में 29 जनवरी को उसने जो तीनों इंग्लिश वर्जन है राष्ट्रीय सहारा के, उर्दू वर्जन रोजनामा सहारा उर्दू और जो हिंदी वर्जन है, उसमें भी उसने अपनी माफ़ी लिखी थी। मेरी जो जानकारी थी वो गलत थी, तो मैंने ये किताब लिखी। लेकिन एक चीज़ में सोचने वाली बात थी, अगर उसको कोई पक्की जानकारी नहीं थी तो उसने ये किताब क्यों छाप ली, उसके लिए क्यों किसने पैसे दिए। ये किताब 25,000 कॉपियाँ इसकी छापी गई, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो धमाके किए थे आरएसएस द्वारा किए गए थे। इस सिलसिले में ये किताबें कहाँ पर ज़्यादा बेची गई, जो उर्दू स्पीकिंग पीपल है। आई शुड से दैट इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और ये इसकी बहुत सी कॉपियाँ पाकिस्तान में चली गई और जो थोड़ी थे बांग्लादेश में भी गई थी। इस सिलसिले में जब अमेरिका तहकीकात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा वाले जिम्मेवार है। उस वक्त हाफिज सईद ने कहा कि मैं इस वक्त ट्वीट किया था कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा गया है कि ये जो मुंबई धमाके थे या अटैक थे, ये आरएसएस की साजिश है। ये हाफिज सईद वो जानता है कि मैंने करवाए थे, लेकिन किस तरह से ये साजिश की गई कि आरएसएस को बदनाम करना था। इस सिलसिले में ये किताब हाफिज सईद तक कैसे पहुंच गई। और भी बात है कि सरकार के किस बंदे ने इस राइटर को इन्विटेशन दी थी, उसको ये मटेरियल दिया था जिसकी बेसिस पे उसने किताब लिखी थी। या तो ऐसा लगता है इस सिलसिले में कई बयान दिग्विजय सिंह के भी आए कि वो जो आरएसएस वाला या भगवा आतंकवाद फैलाते हैं, ये लोग हिंदुस्तान में हालात ख़राब करना चाहते हैं।
2007 में मालेगांव में भी हिंदुओं को भी हिंदू द्वारा ही धमाके किए गए। इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह ये भी कहते हैं कि मारने से पहले, शहीद होने से पहले हेमंत करकरे ने उनको खबर दी थी कि उसकी जान को खतरा है, और 1 घंटे के बाद वो शहीद हो गए। हेमंत करकरे तो अब जीवित नहीं है, तो उसके बारे में क्या बताते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जो उग्रवादी है, पाकिस्तानी उग्रवादी, उनके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये जो सारे उग्रवादी थे उन्हें कलावा पहना था और उनकी आइडेंटिटी थी हिंदू आइडेंटिटी। ऐसा क्यों किया था कि हिंदुओं को धोखा देने के लिए कि ये हिंदू के द्वारा किया गया हमला है। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि अगर जो कोई हमला करना हो तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी बयान करेगा, क्या अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा? वो जो करेगा वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा। और इसका मकसद ये हिंदू कलावा लगाने पहनने का कारण क्या ऐसे है कि दिग्विजय सिंह की कोई चालाकी तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा हिंदू आतंकवाद का ही जिक्र करते हैं। इस सिलसिले में जो महेश भट्ट है उसका भी रोल संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बुक के विमोचन में चीफ गेस्ट बनने की रजामंदी क्यों दी, जब वो ये श्योर नहीं थे कि ये किताब सच्चाई पर निर्भर है, सच्चाई पर बनाई गई है, या ये झूठे या कल्पना किए हुए, इस पे कल्पना किए हुए फैक्ट्स पर है। देखने की बात यह है कि शायद उस वक्त दिग्विजय सिंह को ये जानकारी नहीं थी, या बरनी को ये आशा नहीं थी कि आने वाले समय में बीजेपी का राज होगा और ये सारी बातें खुल जाएगी। उसको लग रहा था कि मुझे मेरे मददगार कांग्रेस में बहुत सारे हैं और वो मेरी मदद करेंगे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और मुझे इनाम भी देंगे। अगर ये बीजेपी सरकार नहीं आती तो शायद ये राज खुलता भी नहीं और पाकिस्तान ये कहता कि ये आपके जो वहाँ पर वो मुसलमानों को भड़काते कि वहाँ पर जो हिंदू लोग किस तरह से धमाका करना चाहते हैं और किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल निर्दोष देश है और वो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। इस सिलसिले में कांग्रेस का रोल जो है उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। महेश भट्ट और उसके बेटे को भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन अब तहव्वुर राणा आया हुआ है, उसको वो NIA की गिरफ्त में है। अब वो क्या बताता है, उसके आगे मुझे लगता है कुछ न कुछ कार्रवाई सरकार करेगी। नमस्कार।